नदीर, खबरें ये हैं कि पीटीआई चूंकि आप अपोजिशन में से कबल वो हुकूमत में थी। जब पीटीआई हुकूमत में थी तो जो हाथ पीटीआई को लाने में जिनका हाथ था, उन्हीं कुव्वतों ने चेयरमैन सेनेट को चेयरमैन बना दिया सेनेट का। तो आपको याद होगा कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ मरहूम मीर आसल खान बिजनजौ उनके मद्दे मुकाबिल थे। तहरीक अदम एतमाद लाया गया। जब ओपन हैंड शो किया गया तो उसमें मीर आसिल खान बिजनजो कामयाब हुए थे, लेकिन उसके बाद खुफिया जो राय शुमारी हुई उसमें दोबारा चेयरमैन सेनेट मौजूदा मीर सादिक संजरानी साहब वो कामयाब हुए, यानी कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई। उसके बाद मीर आसिल खान बिजनजो ने पार्लियामेंट के अंदर उस वक़्त के DGISI फैज़ हमीद साहब का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि उसकी वजह से ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई है। खुफिया राय शुमारी में, ओपन राय शुमारी में तो मीर आसिल खान बिजनजो जीत चुके थे। तो बड़ा जज्बाती एक उन्होंने तकरीर किया। वो आज भी लोग जो नेशनल पार्टी के जो दोस्त हैं ज़्यादातर वो उसकी मिसालें भी देते हैं। और नेशनल पार्टी के दोस्त ये भी समझते हैं कि 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें भी शायद उन्होंने नून लीग का साथ दिया, तो उस वजह से उनको आम इंतखाबात में नाकामी हुई। तो उस वक़्त तो समझ आ जाती है कि ज़ाहिर है कि पूरा एक सेटअप था और जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही थी और साथ में सादिक संजरानी साहब को भी वो सपोर्ट कर रही थी, ये कुव्वत थी ज़ाहिर है। अब दोबारा जब पीडीएम ने अपना ज़रा कि वो उनकी हुकूमत आई, तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई और इमरान खान को निकाल लिया गया। तो अब पीडीएम की हुक्मरानी है। तो पीडीएम के अंदर जो मुशावरत हुई है उसमें ये ज़रूर डिस्कस हुई है कि बाकी जितने भी वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनके खिलाफ तहरीक एतमाद लाया गया और कामयाब हुए हैं, और वो पूरा तहरीक इंसाफ का जो एक सेटअप पैदा हुआ था उसको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ उस तरह की तहरीक नहीं लाई जा सकी। उसमें ज़रा कि जो पुराना जो कुव्वत था वो तो पस-ए-पुश चला गया। तो अब कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने नहीं देते या चेयरमैन सेनेट साहब को उसके ओहदे से बेदखल नहीं करने देते। पहले तो पीटीआई वगैरह वो सपोर्ट कर रहे थे ज़ाहिर है। पीडीएम जब आई तो अभी तो पीडीएम की अक्सरियत है, पीडीएम कर भी सकती है लेकिन हो नहीं पा रहा। उसमें इत्तलात ये हैं कि तारिक अदम एतमाद की जो बात हुई थी और उसके बाद चेयरमैन सेनेट साहब ने राब्ता किया आसिफ अली जरदारी साहब से और उनसे एक हमदर्दी जताई थी पीपल पार्टी के साथ कि वो पीपल पार्टी के साथ, वैसे भी पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक है, कुछ मजबूरियाँ ऐसी हुई थी जिसकी वजह से उसने बाप ज्वाइन कर लिया वगैरह वगैरह। तो इत्तलात ये हैं कि शुरू में जब ये तहरीक अदम एतमाद लानी जानी थी जिसमें नून लीग और JUIF बिल्कुल सीरियस थे कि तहरीक अदम एतमाद लाया जाए, लेकिन उसमें पीपल पार्टी ने रुकावट डाली। वो रुकावट डालने की वजह ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब उस वक़्त इस हक़ में नहीं थे कि चेयरमैन सेनेट को सादिक संजरानी साहब को उसके ओहदे से सबकदोश या बेदखल किया जा सके। इस वजह से वो तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकी। लेकिन अब इत्तलात ये है कि तहरीक इंसाफ चाहती है कि सादिक संजरानी साहब को उसके ओहदे से बेदखल किया जाए। इत्तलात ये हैं कि मोहम्मद अली खान साहब और 2 और 3-4 सेनेटर, उसमें फवाद चौधरी भी में शामिल हैं। तो उन्होंने जाके सादिक संजरानी साहब से एक मुलाकात की है, तो उनको ये कहा है कि आप हमें सेनेट के अंदर उस तरह की हिमायत या ताउन नहीं दे रहे हैं जिससे हमारी एक्सपेक्टेशन या हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। क्योंकि बकौल तहरीक इंसाफ कि उन्होंने
صادق संजरानी साहब को तहरीक अदम एतमाद उनकी नाकाम करवा दी। पहली बार और दूसरी बार भी उन्होंने कोशिश की कि वो ना आए। तो एक हिसाब से तहरीक अदम एतमाद तहरीक इंसाफ ने नाकाम करवाई है। और अभी जो जिस ओहदे पे सादिक संजरानी साहब बैठे हैं उसकी भी मरहून मिन्नत तहरीक इंसाफ है। अगर आप हमारे मुशाहिदे में ये आ रहा है कि आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वजह है कि हम ऑलरेडी पीडीएम आपके ख़िलाफ़ है। हम तहरीक अदम एतमाद लाएँ और इसको कामयाब करवा दें, उससे बेहतर है कि आप इस्तीफ़ा दें। तो सादिक संजरानी साहब ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है, जब तक उनके खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद ना लाई जा सके। तो उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। अब इतना ये है कि तहरीक इंसाफ अंदर से एक प्लान बना रही है कि वो सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएँ। अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है और पीडीएम इत्तेहाद के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी दू बदू एक लड़ाई बज़ाहिर नज़र आ रही है ना। तो ऐसे हालत में तहरीक इंसाफ चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो सकती है और उसको कामयाब कर सकती है। सवाल ये है, ला तो सकती है ज़ाहिर है, उसको कामयाब कर सकती है। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ इस्लामाबाद में ज़रा के लोग बैठे हैं, हमने उनसे राब्ता किया तो वो कहते हैं उनके बकौल कि फ़िलहाल तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में नहीं है कि इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कर सके। हाँ, ये ज़रूर है, अगर तहरीक अदम एतमाद लाया गया और नून लीग ने उनका साथ दिया, जो अमूमन वो सादिक संजरानी के खिलाफ हैं नून लीग वाले, उन्होंने खुफिया राय शुमारी में तहरीक इंसाफ का साथ दिया, गैर एलानिया, यानी कि एलानिया को अलायंस के अलावा मतलब गैर एलानिया साथ दे दिया, तो तब सादिक संजरानी साहब जो है वो निकाले जा सकते हैं, उनको ओहदे से निकाला जा सकता है। लेकिन इत्तलात ये थे कि बलूचिस्तान के एक दो जमातें हैं वो और पीपल पार्टी, ये दोनों इस वक़्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मेरी इत्तलात हैं, वो अब भी सादिक संजरानी को निकाले जाने के हक़ में नहीं हैं। अगर तहरीक इंसाफ ने तहरीक अदम एतमाद लाया भी, तो उसमें गालिब गुमान ये है कि उसमें पीपल पार्टी और बलूचिस्तान के 2 से 3 जो जमातें हैं, वो सपोर्ट नहीं करेंगे तहरीक अदम एतमाद का। अगर खुफिया राय शुमारी हुई तब भी नहीं करेंगे और ओपन राय शुमारी हुई तब भी नहीं करेंगे। और कोशिश ये की जाएगी और अभी भी कोशिश ये जारी है कि नून लीग को और जमीयत उलमा इस्लाम को कायल किया जाए कि उस तहरीक अदम एतमाद में सादिक संजरानी को सपोर्ट करें, अगर नहीं करते हैं तो वो गैर जानिबदार रहें। देखिए, सादिक संजरानी साहब ने न सिर्फ़ आसिफ़ अली ज़रदारी साहब अपने आप को बचाने के लिए आसिफ़ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात की है, उसको कन्विंस करने की कोशिश की है, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम को काफ़ी हद तक उन्होंने अपने हक़ में कन्विंस कर लिया है। गुज़िश्ता दिनों मौलाना फज़ल रहमान साहब के किसी अज़ीज़ के शादी थी, तो उसमें भी सादिक संजरानी साहब ने बाकायदा ना खुद शिरकत की, बल्कि मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी को साथ लेके वो गए ताकि एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाए और कन्विंसिंग का ऐसा कोई तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाए जिससे जमीयत उलमा इस्लाम मौजूदा चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ ना जाए। तो ये भी इत्तलात हैं कि जमीयत के अंदर मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब और कुछ बलूचिस्तान के और भी जमीयत के जो लोग हैं, वो भी सादिक संजरानी को निकाले जाने के हक़ में नहीं है। इसी तरह बीएमपी का भी कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं है कि सादिक संजरानी को इस ओहदे से निकाला जा सके, क्योंकि सादिक संजरानी को निकालेंगे तो कोई भी नून लीग से, पीपल पार्टी से चेयरमैन सेनेट बन सकता है। बलूचिस्तान के जितने भी सेनेटर्स हैं या एमएनएज़ हैं जिनसे हमारा उम्मन राबिता रहता है, वो सादिक संजरानी को निकाले जाने के हक़ में नहीं है। जब हम उनसे पूछते हैं कि वजह क्या है, तो उनका एक ही जवाब होता है, वो कहते हैं कि जी बलूचिस्तान से एक ही बंदा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, बाप से उसका ताल्लुक़ है या जो भी उसको लेके आया है, उससे कतई नज़र
لیکن چیئرمین سینٹ کا دفتر جو ہے وہ بلوچستان کے سینیٹرز اور ایم این اے کے لیے کھلا رہتا ہے. ہمیشہ جب بھی ہمارا دل چاہتا ہے ہم جاتے ہیں آتے ہیں، ایک رابطہ ہے، رسپیکٹ ہے. تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جو چیئرمین سینٹ کا آفس ہے وہ بلوچستان کا آفس ہے، بلوچستانیوں کا آفس ہے. اسی لیے اس میں خواہ باپ کے لوگ ہوں، اس میں بی ایم پی کے لوگ ہوں، اس میں پی ٹی آئی کے جو بلوچستان سے جن کا تعلق ہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، جن سے میرا رابطہ ہوا ہے، جب بھی میں نے ان سے پوچھا ہے تو وہ صادق سنجرانی کے مخالف نہیں ہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ صادق سنجرانی کو نکالا جائے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ اب تک صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پی ڈی ایم کی حکومت بننے کے بعد نہیں آئی ہے. اس کی یہ بنیادی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے، اور صادق سنجرانی نے تمام بلوچستان کے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے اپنا ایک رابطہ رکھا ہے. یہ جمعیت کے وہ لوگ جن کا تعلق بلوچستان سے ہے ان سے بھی اپنا ایک مضبوط رابطہ رکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں پیپل پارٹی سے بھی اپنا ایک مضبوط رابطہ رکھا ہوا ہے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا ٹینیور پورا کر سکیں. اور اب تک جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ اب تک ان کے خلاف کوئی اس طرح کوئی میچیور فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا سکے. حالانکہ اس سے قبل ہم نے ایک بات پروگرام کی تھی جو ہماری انفارمیشن تھے، اس بنیاد پہ اپنی اینالائز کے بنیاد پہ ہم نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم نے بالکل یہ فیصلہ کر لیا ہے اور حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں. لیکن وہ ڈیلے ہوتا گیا. وہ ڈیلے ہونے کی وجہ بھی یہی ہے جو آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بالکل کنفرم ہماری انفارمیشن یہ تھی کہ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد بالکل لائی جا رہی ہے، اور اس میں ڈیسائیڈ بھی کیا گیا ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پیپل پارٹی کا ہوگا، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ جمعیت یا جے جو آئی ایف سے یا نون لیگ سے ہو سکتا ہے. یہ بالکل ایک فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک رابطہ مربوط اور مضبوط رابطہ آصف علی زرداری صاحب سے، اور اس کے علاوہ سردار اکبر جان مینگل سے صادق سنجرانی کا، مولانا عبدالغفور سے ایک مضبوط رابطہ. ان تمام رابطوں کے بعد فی الحال جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد نہیں اب تک نہیں لائی جا سکی، اور فی الحال نظر بھی نہیں آ رہا ہے. اگر تحریک انصاف نے کوئی ایسا اٹیمپٹ کیا تو اس میں 50% چانسز ہوں گے اس کے کامیاب ہونے کے، اور 50% ناکام ہونے کے ہیں. یہ صورتحال پی ڈی ایم کے آپس کے روابط اور کی وجہ سے ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جس طرح میر صادق سنجرانی صاحب نے پیپل پارٹی کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، فیوچر میں مستقبل میں آپ کے ساتھ ہوں، ایک مجبوری میں باپ وغیرہ میں نے جوائن کیا تھا جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، تو اسی طرح وہ جمعیت والوں کو بھی یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم پہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ جمعیت میں بھی شامل ہو سکتا ہوں. مطلب فی الحال وہ کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے تحریک عدم اعتماد نہ لائی جائے، اس کو جتنا ہو سکے اس کو ٹالا جا سکے. اور اب تک اس ٹالنے والا جو منصوبہ ہے صادق سنجرانی کا وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.